हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 2 कर रहे थे और हम लोग का कंपोजिट्स बाकी था, तो आज हम लोग कंपोजिट्स खत्म कर देंगे। तो कंपोजिट्स एग्जैक्टली होता क्या है? कंपोजिट्स आर मटेरियल विच आर मेड फ्रॉम 2 और मोर कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपोजिट्स वर्ड का ही मतलब है कि ये 2 या 2 से ज्यादा चीजों का बना होगा। और जाहिर सी बात है, जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं, 2 या 3 जो भी मटेरियल ले रहे हैं, सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहती हैं। पर जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें एक नया मटेरियल मिलता है। उसके कैरेक्टर्स इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब ये जो नया कंपोजिट हमें मिलता है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जिससे ये बना है उन मटेरियल से। और इसमें क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं या जो भी मटेरियल हम 2 या 3 मिला रहे हैं, वो एज इट इज रहते हैं, वो जस्ट एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो कंपोजिट 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स को मिला के जो बनता है, उस मटेरियल को हम कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। और जो कंपोजिट हमें मिलता है, उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं उसके मटेरियल से जिससे वो बना है। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट रिमेन सेपरेट। इसमें हर पार्टिकल 2 या 2 से ज्यादा जो भी मटेरियल ले रहे हैं, वो सब अलग अलग रहता है। ये एक दूसरे में घुलते नहीं है, इंटरमिक्स होते हैं। जस्ट जैसे हम मिक्सचर बनाते हैं किसी चीज का, तो मान लीजिए आपने सैंड और सॉल्ट लिया, तो आप मिक्स कर दीजिएगा तो दोनों मिल जाएंगे आपस में, पर एक पार्टिकल्स दोनों के अलग अलग रहेंगे। तो वही हिसाब किताब कंपोजिट्स का भी है। तो इसके अब इसको हम बनाते क्यों हैं? इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज लाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कंपोजिट्स को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। अगर हमने कोई कंपोजिट स्ट्रॉन्गर बनाना है तो मटेरियल स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे वो बना है, पर कंपोजिट स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम लोग लाइटर मटेरियल कंपोजिट बना सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव बना सकते हैं। तो ये कुछ कारण है कंपोजिट्स बनाने के, कि प्रॉपर्टीज को हम चेंज करने के लिए कंपोजिट्स को बनाते हैं। उसके बाद कंपोजिट्स के 2 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, या ये 2 चीजों से को मिला के बनता है, मैट्रिक्स और रीइंफोर्सिंग एजेंट। मैट्रिक्स क्या होता है? वो किसी भी कंपोजिट का सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा जो होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और रीइंफोर्समेंट एजेंट बहुत कम यूज होता है। तो कंपोजिट मटेरियल मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट एजेंट का बनता है। मैट्रिक्स का अमाउंट ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, रीइंफोर्स एजेंट का कम होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का अब वॉल्यूम देख सकते हैं ज्यादा है, पर रीइंफोर्समेंट मटेरियल का बहुत कम है। और इन दोनों के बीच में जो सरफेस है, ये गोला जो है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट के बीच में जो बाउंड्री होती है दोनों के बीच की, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो एक अच्छा कंपोजिट बनाने के लिए मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट एजेंट के बीच में बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? फेस। उसके बाद कंस्टिट्यूएंट्स और कंपोजिट मटेरियल में फंक्शन क्या होता है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स क्या हो सकता है? एक पॉलीमर भी हो सकता है, एक मेटल भी हो सकता है, या कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है। ये करता क्या है मैट्रिक्स? इट प्रोवाइड्स बल्क फॉर्म। ये ज्यादातर अमाउंट जो किसी कंपोजिट का होता है वो क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ये इट होल्ड्स द एम्बेडेड फेस। ये क्या करता है? रीइंफोर्समेंट एजेंट को होल्ड करता है एक दूसरे के साथ। ठीक है। When a load is applied, matrix shares the load with secondary phase. जब भी कंपोजिट मटेरियल पे लोड पड़ता है, बोझा पड़ता है, तो इसका काम क्या होता है मैट्रिक्स का? उस लोड को शेयर करना सेकेंडरी फेज के साथ। सेकेंडरी फेज यहाँ पे क्या है? हमारा रीइंफोर्समेंट एजेंट। तो मैट्रिक्स का काम क्या है? कि जितना भी लोड पड़ रहा है उसको शेयर करना विद सेकेंडरी। उसके बाद रीइंफोर्समेंट एजेंट्स क्या होते हैं? इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज टू रीइंफोर्स द मैट्रिक्स। इसका काम क्या है? मैट्रिक्स को रीइंफोर्स करना। इसका शेप क्या हो सकता है? ये फाइबर की फॉर्म में भी हो सकता है, लंबा फाइबर की फॉर्म में भी हो सकता है, छोटा पार्टिकल भी हो सकता है, फ्लेक्स भी हो सकते हैं। फ्लेक्स कैसे होते हैं? इस तरह से
फ्लेक्स की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर शीट भी हो सकता है। तो उसके बाद मटेरियल, अच्छा फाइबर में जो मटेरियल यूज होता है वो नॉर्मली क्या होता है, हमारे फाइबर है जो हम रीइंफोर्समेंट के लिए यूज करते हैं, ये हो सकता है ये ग्लास हो सकता है, ये कार्बन हो सकता है, बोरोन, पॉलीमर, सेरामिक्स, मेटल, कुछ होता है। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह का रीइंफोर्समेंट एजेंट है। तो पार्टिकल्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस फिगर से बताना चाहूंगी, ये देखिए पार्टिकल कंपोजिट, जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें आपको छोटी छोटी डॉट्स दिख रही हैं, तो वो डॉट्स क्या है, हमारा रीइंफोर्समेंट एजेंट। वो किस शेप में है, पार्टिकल शेप में है। इसी तरह से फ्लेक कंपोजिट्स देखिए, हमारा जो मैट्रिक्स है उसके अंदर आपको फ्लेक्स नजर आएंगे, टुकड़े चपटे चपटे नजर आएंगे। दिस इज फ्लेक कंपोजिट, क्योंकि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट एजेंट क्या है, फ्लेक की फॉर्म में है। यहाँ पे फाइबर की फॉर्म में है रीइंफोर्समेंट एजेंट, यहाँ पे शीट्स हैं, शीट के ऊपर शीट है, लैमिनर कंपोजिट्स है। ये एक इसकी मैट्रिक्स की शीट है, फिर एक रीइंफोर्समेंट की है, इस तरह से। इसके बाद फील्ड कंपोजिट, इसमें क्या है कि मैट्रिक्स में हमारा जो रीइंफोर्समेंट एजेंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत किसी भी शेप में इसको बनाया गया है। तो ये पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स इस तरह से रीइंफोर्समेंट एजेंट का काम करते हैं और मैट्रिक्स के साथ मिलके हमें कंपोजिट मटेरियल देते हैं। तो a second common shape of embedded phase are particles ranging in size from microscopic to macroscopic। ये बहुत छोटे जो पार्टिकल्स रिइंफोर्समेंट जो होता है, ये बहुत छोटे पार्टिकल से बड़ा पार्टिकल भी हो सकता है। फ्लेक्स आर बेसिकली 2 डायमेंशनल पार्टिकल्स, मतलब चपटे से थोड़े लंबे से होते हैं ये। तो स्मॉल फ्लैट प्लेटलेट्स, जैसे हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, उस शेप को हम लोग फ्लेक्स कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन कंपोजिट मटेरियल इज मैट्रिक्स इज रैंडम। जरूरी नहीं है कि एक जगह पे पार्टिकल्स कम हो या ज्यादा हो या सब जगह बराबर हो, तो ये कुछ कंफर्म नहीं है। रीइंफोर्समेंट मैट्रिक्स में किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, कहीं ज्यादा कहीं कम भी हो सकता है, सब जगह बराबर भी हो सकता है। एंड देयरफॉर स्ट्रेंथ एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट मटेरियल यूजुअली आइसोट्रोपिक। तो इसीलिए, क्योंकि रीइंफोर्समेंट मैट्रिक्स में यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी हर जगह पे अलग अलग होती हैं। मान लीजिए ये क्यूब वाला जो हमने ये है, मान लीजिए हम पार्टिकल कंपोजिट लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि पार्टिकल्स का कंपोजिशन सब जगह सेम हो। तो हो सकता है कि यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और हो और इस एरिया में मेल्टिंग पॉइंट कुछ और हो, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कुछ और हो, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और हो, क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट मैट्रिक्स में है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। आइसोट्रोपिक वर्ड का मतलब क्या है? आइसोट्रोपिक वर्ड का मतलब है कि प्रॉपर्टी सब जगह, किसी भी डायरेक्शन में आप जाइए कंपोजिट मटेरियल में, तो जरूरी नहीं है कि, मतलब थोड़ा चेंज हो सकता है पर सेम होंगी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है कि कंपोजिट मटेरियल की स्ट्रेंथ है। आगे अगर हम आते हैं तो मैट्रिक्स कितने तरह का हो सकता है। मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट हो सकता है, जहाँ पे मैट्रिक्स मेटल होगा। सेरामिक भी हो सकता है हमारा मैट्रिक्स, और कोई पॉलीमर भी हो सकता है। उसके बाद ये हमने कंपोजिट मेटेरियल का क्लासिफिकेशन किया था। मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एजेंट अगर हम डिफरेंट यूज करते हैं तो हमें कैसे कंपोजिट्स मिलते हैं।